हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बिलाखिर आसिम के सामने अंबर की हकीकत खुल ही गई कि इसके साथ आखिर हुआ क्या था। वीडियो देखने के बाद जिस तरह वो तड़पा है, ये सब नेहा से बर्दाश्त नहीं हो रहा और उल्टा वो नेहा पर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुमने छुपाया है मुझसे, तुम सब कुछ जानती थी। ऐसे में नेहा इसे तसल्ली देने की कोशिश करती है कि आसिम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आसिम चिल्लाता है नहीं ठीक होगा, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब ख़त्म हो गया। तुमने मुझे कहा था कि अंबर किसी को पसंद करती है, उस लड़के ने धोखा दिया, लेकिन यहाँ तो नेहा इसे संभालने की कोशिश कर रही, नहीं आसिम प्लीज़। ऐसे में आसिम सारा इल्ज़ाम इस पर लगा देता है, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, सच्चाई तुमने छुपाई मुझसे, तुम इस घर को अपना समझा ही नहीं, तुमने मेरी बहनों को अपना नहीं समझा, मुझे नहीं समझा अपना। नहीं आसिम, नेहा रो पड़ती है आसिम के इल्ज़ामात सुनकर। वो बताती तो क्या बताती, अलमास बेगम इसे ज़िंदा ही ना छोड़ती और सच्चाई छुपाने पर आसिम अपना गुस्सा नेहा पर निकालने की बजाय अपनी माँ और बहन पर जाकर निकाले, क्योंकि अंबर की इस हालत की जिम्मेदार भी अलमास बेगम ही हैं। अब सब कुछ सामने आ चुका है तो वो अंबर को आड़े हाथों लेती हैं। ये क्या किया तुमने, क्या बिगाड़ लिया इसका, क्यों लगाया ये तमाशा, सारी दुनिया के सामने आ गया वो सच जिसे मैं छुपाना चाहती थी, क्या बिगाड़ लिया तुमने उसका। जिस पर अंबर कहती है कभी तो मिलेगा ना, कभी तो सामने आएगा। लेकिन अलमास बेगम तो बिल्कुल नॉर्मल होकर कहती हैं बस कर दो अंबर, बस कर दो। माँ की बात सुनकर अंबर इनसे कहती है हर चीज़ की कसूर मुझे मत ठहराइए। जिस पर अलमास बेगम जवाब देती हैं कसूरवार तो तुम ही हो ना, तुमने ही गलती की है, तुमने ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद की खुद अपने हाथों से। जवाब में अंबर कहती है कि कसूरवार आप हैं, हम तीनों बहन भाई की ज़िंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो रही है, आप है कसूरवार, आपके गुनाहों की सज़ा मिल रही है हमें। और अपने पर ये इल्ज़ाम सुनकर अलमास बेगम तो तड़प ही जाती हैं। इन्हें एहसास होता अपनी गलती का तो शर्मिंदा होती ना, लेकिन इन्हें तो एहसास ही नहीं। इसीलिए तो आसिम से कह रही थी कि निशा चाहती तो साथ को बदल सकती थी, अब मेरा क्या कसूर, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं बनती ना, इतनी सी गलती की इससे भी बड़ी सज़ा बनती है। किसी की बेटी की ज़िंदगी से खेलकर वो इतने आराम से बरियज़िम्मा नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ रिदा जो आलियान के घर तो आ चुकी है, लेकिन आलियान इससे नाराज़ है, अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार इसे समझता है, इसे यहाँ से जाने को भी कहता है, लेकिन रिदा इस घर से नहीं जाने वाली। ऐसे में नाश्ते के वक्त किचन में आती है तो सुंबुल इसे देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्यों आ गई, तुम जानती हो कि आली की शादी हो चुकी है, मैं बीवी हूँ इसकी, अब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जवाब में रिदा कहती है कि मैं आली से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इनके लिए आई हूँ और आली भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसके बाद सुंबुल जवाब देती है आली सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो इन्होंने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी की। इसकी खुशफहमी पर रिदा हंस पड़ती है, तुम्हें अभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि आलियान ने तुमसे शादी क्यों की, किस गुमान में हो तुम। रिदा जानती है कि वो आली को मना लेगी, इसे राज़ी कर लेगी, इसीलिए इसका हाथ पकड़कर कहती है कि आली मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। अब आलियान जो इसे इंसिस्ट कर रहा था कि रिदा तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसे में रिदा कहती है कि आली मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ यहीं हमेशा, तुम्हारा दुख शेयर करना चाहती हूँ, तुम्हें हौसला देना चाहती हूँ। ऐसे में सुंबुल वहाँ आ जाती है और इन दोनों को एक साथ खड़े देख इसके चेहरे पर जो अजियत है ये देखकर आली फ़ौरन से रिदा का हाथ पकड़ लेता है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारा अपना घर है। रिदा तो आली की बात सुनकर खुशी हो जाती है, लेकिन सुंबुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ऐसे में आलियान को भी वीडियो मिलती है वो अंबर की, तो वो स्पेशल सुंबुल को दिखाने के लिए लाता है, जिसे देखकर सुंबुल मुंह पर हाथ रखे हैरत ज़दा रह जाती है। आलियान इसे ताना देता है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, वैसे मुझे तो लगा था कि सिर्फ़ और सिर्फ माँ ही दगाबाज है, लेकिन यहाँ तो पूरा घर ही। सुंबुल को आलियान के ताने से कोई मतलब नहीं, अपनी छोटी मासूम बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इसे तो ये गम निढाल कर देता है।